खुशबू की लव स्टोरी। खुशबू एक छोटी सी शहर की लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। खुशबू को किताबें पढ़ना और बारिश में भीगना बेहद पसंद था। वह अक्सर कॉलेज के बाद अपनी पसंदीदा किताबों के साथ लाइब्रेरी में घंटों बैठी रहती। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन शांत स्वभाव का लड़का था जिसे फोटोग्राफी का शौक था। पहली मुलाकात में दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को देखा, लेकिन वो नजरें जैसे दिल में उतर गईं। कुछ दिन बाद आर्यन ने हिम्मत करके खुशबू से बात की। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। आर्यन खुशबू की हर छोटी बड़ी बात समझने लगा। वो जानता था कि खुशबू को कॉफी ज्यादा पसंद है और बारिश में उसकी पसंदीदा जगह लाइब्रेरी के पास वाली गली होती है। दोनों ने साथ में ढेर सारे खूबसूरत पल बिताए, कभी कॉलेज फेस्ट में तो कभी अकेले किताबों की दुनिया में। लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। खुशबू के घर वाले उसकी शादी किसी और से करवाना चाहते थे। खुशबू के लिए ये सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ आर्यन था जिसके साथ उसने अपने सपनों को रंग दिया था, और दूसरी तरफ उसका परिवार। आर्यन ने कभी खुशबू पर दबाव नहीं डाला। उसने बस इतना कहा, तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात खुशबू के दिल को छू गई। उसने अपने दिल की सुनी और हिम्मत करके घर वालों को अपना फैसला बताया। थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन प्यार की ताकत के आगे सब झुक गए। धीरे धीरे घर वाले मान गए और खुशबू और आर्यन की लव स्टोरी का खूबसूरत अंत शादी में हुआ। आज भी जब बारिश होती है, खुशबू और आर्यन अपनी पहली मुलाकात को याद करके मुस्कुरा उठते हैं। उनका प्यार वैसे ही ताज़ा है जैसे पहली मुलाकात में था। नई जिंदगी की शुरुआत। शादी के बाद खुशबू और आर्यन ने अपने सपनों का घर बसाया। दोनों ने मुंबई में एक छोटा सा लेकिन बेहद प्यारा अपार्टमेंट लिया, जहां खिड़की से बारिश की बूंदें गिरते हुए साफ दिखती थी। खुशबू ने कॉलेज के बाद एक पब्लिशिंग हाउस में एडिटर की नौकरी शुरू की। वहीं आर्यन ने अपनी फोटोग्राफी को प्रोफेशन बना लिया। आर्यन का सपना था कि उसकी तस्वीरें दुनिया भर में प्रदर्शित हों, और खुशबू चाहती थी कि उसकी लिखी कहानियां हर दिल तक पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को अपना बना लिया था। प्यार और सपनों की उड़ान। आर्यन अक्सर अपनी कैमरा लेकर शहर की सड़कों पर निकल जाता, जहां वो लोगों की जिंदगी को अपने लेंस में कैद करता। खुशबू उसकी तस्वीरें देखकर नई कहानियों के किरदार गढ़ती। धीरे धीरे खुशबू ने आर्यन की तस्वीरों पर आधारित कहानियां लिखनी शुरू कर दी। कैमरे की नजर से दुनिया को देखना और उसे शब्दों में ढालना एक अलग ही जादू है, खुशबू अक्सर आर्यन से कहती। आर्यन की तस्वीरें और खुशबू की कहानियां मिलकर एक अनोखा जादू बिखेर रही थी। दोनों ने मिलकर एक ब्लॉग शुरू किया, कहानियों की तस्वीरें, जहां आर्यन की फोटोग्राफी और खुशबू की कहानियां लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। पहला इम्तिहान। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों की उड़ान में ही नहीं गुजरती। कुछ साल बाद आर्यन को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उसे 6 महीने के लिए लंदन जाना पड़ा। खुशबू के लिए ये समय बेहद मुश्किल था। उसने आर्यन को सपोर्ट किया, लेकिन दूरी ने दोनों के बीच खामोशियां भर दी। आर्यन दिन भर काम में व्यस्त रहता और खुशबू अपने लिखने में, लेकिन फोन कॉल्स और मैसेजेस में वो गर्माहट अब कम होने लगी थी। एक दिन खुशबू ने आर्यन से कहा, क्या हम इतने दूर हो गए हैं कि अब खामोशियां ही हमारी बात करती हैं? आर्यन ने महसूस किया कि खुशबू को उसकी जरूरत थी। उसने फैसला किया कि काम खत्म होते ही वो वापस लौट आएगा। वापसी और नया मोड़। 6 महीने बाद जब आर्यन वापस लौटा तो वो खाली हाथ नहीं आया। उसके हाथ में एक किताब थी, कहानियों की तस्वीरें का पहला प्रकाशित संस्करण। ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं, उन सभी लोगों की कहानी है जो प्यार और सपनों को साथ लेकर चलते हैं, आर्यन ने कहा। खुशबू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया था। खुशियों का नया सफर। आर्यन और खुशबू की किताब को जबरदस्त सफलता मिली। उनकी जोड़ी को अब हर जगह सराहा जाने लगा। उन्हें कई शहरों में अपनी किताब और फोटोग्राफी प्रदर्शनी के लिए बुलाया जाने लगा। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और नन्हा सा मेहमान आया, अवनी। अवनी के आने से उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर गई। अवनी के सपनों की दुनिया। अवनी बचपन से ही अपनी माँ की कहानियों और पिता की तस्वीरों के बीच बड़ी हो रही थी। वो कैमरा उठाकर तस्वीरें खींचती और उन्हें देखकर खुद ही कहानियां बना लेती। एक दिन अवनी ने मासूमियत से कहा, मम्मा पापा, क्या मैं भी आपकी तरह कहानियां और तस्वीरें बना सकती हूँ? खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो हमारी सबसे प्यारी कहानी हो अवनी। परिवार और सपनों की उड़ान। समय बीतता गया और अवनी भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलने लगी। आर्यन और खुशबू ने अवनी को हमेशा अपने सपनों की उड़ान भरने की आजादी दी।
अब जब भी बारिश होती है, खुशबू और आर्यन अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कहते हैं, तब बारिश में भीगते हुए जो कहानी शुरू हुई थी वो आज भी हमारे दिल में जिंदा है और अब अपनी उसे आगे बढ़ा रही है। अंत नहीं, नई शुरुआत। खुशबू और आर्यन की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। वो हर उस कहानी में जिंदा रहे जो प्यार, सपनों और रिश्तों की खुशबू से सराबोर थी। आज उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं रही बल्कि उन तमाम लोगों की प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों और कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।